वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स ऑफ पाकिस्तान के मदनियात पाकिस्तान क्लास सेकेंड ईयर कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 19 लेक्चर नंबर 19 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो द पाकिस्तान रेजोल्यूशन होगा 1940 यानी कि राधा पाकिस्तान 1940 हो, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने जो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अगर आपको इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स रिक्वायरमेंट में हो तो आपकी स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप लोग नोट करो बेटा तो इससे प्रीवियस वाला जो टॉपिक था यानी कि पिछला लेक्चर जो था जो लिंकअप पर है कि डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड, अलग रियासत का मुतालबा जो हमने कर दिया था, जिसमें एक सबसे अहम मुद्दा था प्रेसिडेंशियल एड्रेस अल्लामा इकबाल का, उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी लेक्चर का लिंक जो अभी करंटली हम लोग पढ़ेंगे उसी के आखिर में मैं रख दूंगा। ठीक है बेटा। अगर आप लोग नोट करो बेटा कि आज का टॉपिक जो इस सेपरेट होमलैंड से बहुत ज़्यादा लिंकअप पर है, तो उसका अगर हम लोग तारुफ देखें, इंट्रोडक्शन देखें, तो उसमें अक्टूबर 1938 में, देखो अच्छी तरह देना बेटा क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आपके पास अक्टूबर 1938 में जब सिंध प्रोविजनल असेंबली हुई मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो कराची में जब ये मुनक्कद हुई तो उसमें मुस्लिम लीग ने ये ऐलान कर दिया है कि हम लोग अपना पॉलिटिकल सेल्फ डिटरमिनेंट यानी कि सियासी खुद मुख्तारी और फुल इंडिपेंडेंस यानी कि जद्दागाना आज़ादी के हिसाब से हमने अपना मुल्क अब लेना है। और यही वो रीज़न थी कि जब हम लोग कोई मुल्क की बात करते हैं तो हम लोग कोई ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर अच्छी तरह याद रखना बेटा, इज़ नॉट अ पीस ऑफ लैंड बट द इस्लामिक लॉज। असल बात यह है कि वो इस्लामी शरीयत कवानीन के मुताबिक हम लोग ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सियासी तरक्की जब ही हो सकती है इंडिया की यूनाइट होके, जब तक कि हम लोग अच्छे तरीके से उस कवानीन को अपना लें, वरना हमारी सोच जो है वो पार्टीशन यानी कि तकसीम के ऊपर हिंटेड है, जो अल्लामा इकबाल ने 1930 में ऐलान कर दिया था। कॉमन सेंस की बात है बेटा। और यही वो रीज़न था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक सबसे अहम स्कीम जो थी वो एमिट करी और अपोज किया। जो असल बात थी कि पार्टीशन प्लान जो असल मकसद बन चुका था, उनमें अगर हम लोग नोट करें तो उसको जो अपोज करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा थे। उसमें सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब थे, अब्दुल्ला हारून साहब थे, शाहनवाज खान साहब थे, सिकंदर हयात खान साहब थे, क्योंकि उनको पता था कि अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है वो मुमकिन बहुत कम है, क्योंकि इस्लामी शरीयत के हिसाब से अखंड हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट चल रहा था। ये अखंड का मतलब ये है कि यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट। अब यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग नोट करो तो उसमें सबसे अहम किरदार जो एक सोच को उजागर कर रहा है, पार्टीशन को, तकसीम को, तो वो सिर्फ, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, वो ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं था। अगर आपने कवानीन बनाने हैं तो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से जो हिंदूज थे उस वक्त बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे, क्योंकि हिंदूज को पता था कि जो ये अपोज कर रहे हैं वो मुस्लिम लॉज को ही कर रहे हैं। और मुस्लिम्स ओपिनियन जो आ रही थी वो फेवर में आ रही थी लोगों के, क्योंकि सितंबर 1939 में जब मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया पहली दफ़ा कि इंडिया में कि जब भी कौमियत की, नेशनैलिटीज़ की जब बात होगी तो एक नेशनैलिटी की बात उस वक्त नहीं होती जब तक कि आप कवानीन एक ना बना लें। और फरवरी 1940 में कायदे आज़म ने यह अनाउंस कर दिया, यानी कि ये ऐलान कर दिया कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में पॉलिटिकल सेटलमेंट इंडिया में बेस्ड होगी, फैक्ट होगी एज नॉट अ वन नेशन बट एज अ टू नेशन। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है जब तक आप लोग कवानीन को अपनाएंगे नहीं तो यहाँ पे दो कौम है, एक कौम तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एक कौम का कॉन्सेप्ट है तो सारे कवानीन मिलाकर एक रियासत बनाएंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो रियासतें चल रही हों, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की है तो वो माइनॉरिटीज़ को देखेंगे ही नहीं, अकलियतों को देखेंगे ही नहीं, और वो यही चाहेंगे कि वो अपने कवानीन को रवाज करवाएं, वो कवानीन राज ना हो जो हर किसी के फेवर में जा रही हो। बात ये कॉमन सेंस की बात है। इसी को रखते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का जो मेन पॉइंट्स थे, नुकात था, अगर आप नोट करो बेटा तो वो क्या होंगे। जाहिर सी बात है इसको एक कॉन्क्रीट शेप देने के लिए पाकिस्तान, देखो मैं इस्लामी रियासत की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान यहाँ पे अभी इस्लामी रियासत है, क्योंकि पाकिस्तान का असल मकसद ही क्या है, इस्लामी कवानीन। और मुस्लिम लीग जो उस वक्त सेशन में जो थी, लाहौर सेशन में मार्च 23 1940 में, तो उस वक्त कायदे आज़म जब वापस आए इंग्लैंड से 1936 में, तो इंडियन मुस्लिम ने जब एड्रेस कर दिया कि हाँ यहाँ पर अब जो पूरा सदारत
जो संभालेंगे मुस्लिम लीग की वो कौन होंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया रेजोल्यूशन का जो पास हुआ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा कि ये अखबार में भी छपा। अभी अखबार में इसलिए छपा क्योंकि उनको पता था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो सबसे अहम लीडरशिप है वो अब सामने आ रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन मुस्लिम नेशनल स्टेट। क्योंकि ये एक बात थी कि जहां पर हम लोग अगर एक जद्दागाना रियासत की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के वो सारे के सारे कवानीन किसके हैं, लॉज किसके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके हैं? मुसलमानों के। और ये पहली रियासत होगी बड़े सदी की जो मुसलमानों की बनेगी। 23 मार्च 1940 में जब ये पास हुआ रेजोल्यूशन तो उसके नुकात क्या थे बेटा? देखो एक सच बात ये कि उन्होंने यही कहा कि रिजॉल्व दैट इज द कंसीडर्ड। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है कि हम कोई हल निकालें। किस चीज का हल निकालें? सेशन जो है मुस्लिम लीग का वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान है, आईनी मंसूबा बंदी है। अब आइन का मतलब क्या? कवानीन। अगर वो वर्केबल नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है मुसलमानों को उस वक्त तक कि जब तक कि वैसे डिजाइन न किए जाए जैसे मुसलमानों के, उन्हीं के उसूलों पर भी डिजाइन किए जाए। क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूनिट्स यानी कि आपने देखा हो तो फिरकों की जो तनासुब है वो इतना ज्यादा है कि आप एक कवानीन को उजागर इतनी आराम से नहीं कर सकोगे जब तक कि इस्लामी कवानीन को, इस्लामी कवानीन में डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्सेप्ट नहीं है। और यही वो रीजन है कि टेरिटोरियल एडजस्टमेंट हो रही है, नेसेसरी है उन एरियाज में जहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है, जिसमें नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन के इलाके आते हैं इंडिया के। उन्हीं के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाई जाए और यहाँ पर फुल ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि पूरी की पूरी खुद मुख्तारियत दी जाए कि इनको मुसलमानों को, ताकि वो अपने हिसाब से हाकमियत, इनके सॉवरन और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गुजार सकें। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा रहा तो फिर वही बात रहेगी, क्लास सिस्टम चलता रहेगा हिंदुओं का। और यही वो रीजंस थे जिसके बिहाफ पर राइट्स आप इतनी आराम से हासिल नहीं कर सकते। इस पर एक मिसाल दे देता हूं मैं आपको कि आप जितना अपने घर में होते हो वैसे ही अपने राइट्स आपके होते हैं। आप आज़ाद होते हो, आप कुछ भी करने के लिए आज़ादी रखते हो। लेकिन आप किसी दूसरे घर में जाते हो, किसी दूसरे घर के अगर बंदी होते हो तो वहां पर के कवानीन इतने ज़्यादा होते हैं कि आप अपने राइट्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप उन्हीं के हिसाब से चलोगे जिनका वो घर होगा। यही वो रीजन थी जिसके वजह पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त ये ऐलान किया। और जब ये ऐलान हुआ तो ये बात ठीक है, नतीजा जो आना था, रिजल्ट जो आना था, इसके ब्याह पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि AK फजल हक साहब ये हैं बेटा, ये चौधरी खलीकुज़्ज़मान है, ये मौलाना ज़फ़र अली खान साहब हैं और ये सिकंदर हयात साहब हैं। अगर आपने देखो आपकी पूरी तस्वीर ये जो आपको दिख रही है सामने, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मेन जो मेंबर्स हैं उन्हीं की है। तो यहाँ पर लाहौर रेजोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया, किसके हिसाब से? बहुत ज़्यादा सराहा गया लोगों के हिसाब से, क्योंकि उनको पता था कि कवानीन जो हैं इस्लामी वो बड़े अहम हैं। फिलॉसफी जो इसके बिहाइंड थी, इसके पीछे थी, वो टू नेशन थ्योरी थी और आइडियोलॉजिकल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नजरिया पाकिस्तान का तो दो कौमी नजरिया, इसलिए क्योंकि सारे कवानीन ही इस्लाम के देखे जा रहे हैं। और AK फजल हक साहब ने जब ये रिप्रेजेंट किया एज अ प्रीमियर ऑफ बंगाल, क्योंकि टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो उस वक्त अपोजिशन पार्टी में तो यूजुअली UP के लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसी तरह सिकंदर हयात साहब और मौलाना ज़फ़र अली खान साहब और डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब, इन सब ने मिलकर इस रेजोल्यूशन को इसलिए हमायत दी कि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हम लोग आगे चल के इस चीज़ों पर अमल उस वक्त करवा सकेंगे जब हमारे कवानीन लागू करवाए जाएं, आइन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्लानिंग हो, सब कुछ हो, तब जाके होगा। क्योंकि यहाँ पर खान लियाकत अली खान लोगों में जाकर ये सारी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक डिमांड कर दी अपने सेपरेट होमलैंड की। रीज़न यही है वो कवानीन है। अगर उन कवानीन को हम तरजीह नहीं देंगे तो यहाँ पर चाहे माइनॉरिटीज़ हों या मेजॉरिटीज़ हों, कवानीन हमेशा उन्हीं के चलेंगे जिनके पास पावर या अथॉरिटी होगी। अब पावर अथॉरिटी सबको पता है कि मेजॉरिटी को ही मिलती है, दैट इज़ नोन एज हिंदूज। और हम लोग ये भुगत चुके थे कब? 1935 के एक्ट आने के बाद, जब कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हमारे पर जुल्म ढा, इवन के उन माइनॉरिटीज के ऊपर भी ढा था जो हम लोग को याद था। और ये बेटा मैंने नहीं कहा, ये हमारी तारीख बताती है, हमारी हिस्ट्री बताती है, पूरी दुनिया ने हिस्ट्री लिखी हुई है। और यही वो रीजन है कि जब हम लोग हम तारीख को भुला देते हैं तो हमारा जवाल आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको चीज़ों का इल्म हो या रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।